नमस्कार, मैं रोशन जायसवाल। आप देख रहे हैं बलिया आजकल। नगर पालिका परिषद के सभासद एक आवश्यक बैठक कर रहे हैं। बैठक का मुद्दा क्या है, ये बात करते हैं अमित दुबे से। क्या है बैठक का मुद्दा, क्या है? जी, हम लोग कुछ देर पहले मेला में गए थे। हम लोगों को यह जानकारी हुआ कि जो बोर्ड ददरी मेला के बोर्ड प्रस्ताव पास हुए थे, उनको वहाँ के ईओ जो आला अधिकारी जिनको नोडल बनाया गया है, वो बोर्ड प्रस्ताव को तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं। ठीक उसके उल्टा काम कर रहे हैं। एक आरआई हैं अभिषेक सिंह जी, तो उनको पिछले मेला में प्रतिबंधित किया गया था, कुछ अनैतिक काम करते हुए उनको पकड़ा गया था। तो स्पष्ट रूप से बोर्ड ने प्रोसीडिंग पे दर्ज कराया था कि इनको मेला के किसी कार्य में इन्वॉल्व नहीं करना है, इनको मेला से दूर रखना है। लेकिन पता नहीं सरकार की तो नहीं कहेंगे, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी क्या मंशा है, क्या सोच चल रही है कि उनको पहले दिन से ही भूमि आवंटन में लगा दिया और भूमि नापने में ड्यूटी लगा दी। तो इस तरह सभासदों को उपेक्षित करके और बोर्ड के प्रस्ताव को अनदेखी करके आप मेला लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो कार्ड छप के आए हैं, कुछ पे आए हैं नगर पालिका आयोजक में, नगर पालिका का नाम है नगर पालिका परिषद बलिया आयोजक के रूप में, और कुछ अभिनेत्री अभिनेताओं के बाइट आए हैं जो ददरी मेला में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वो बता रहे हैं कि जिला प्रशासन द्वारा आयोजित ददरी मेला में मैं आ रहा हूँ। तो अभी तो यही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि नगर पालिका आयोजक है या जिला प्रशासन है। और अगर अच्छी बात है जिला प्रशासन है, तो अभी हाल ही में बलिया महोत्सव कराया गया था, उसमें सांसद की उपेक्षित हुए थे। सनातन पांडे जी का बयान भी आया था। तो और इसी तरह सभासदों को भी उपेक्षित किया जा रहा है। और ये अगर जिला प्रशासन अगर ददरी मेला लगा रही है, तो ददरी मेला का जो बोर्ड फंड से है हमारे नगर पालिका के कोष से भुगतान न किया जाए, जिला प्रशासन उसका भुगतान करे, जो भी कलाकार हैं, जो भी कार्यक्रम हो, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी बात, जो जर्मन हैंगर बलिया महोत्सव में लगाया गया था, उसी जर्मन हैंगर को इन प्रकार टेंडर प्रक्रिया अपना के और दे दिया गया है ददरी मेला में भी कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान घाट पे 5 दिन के लिए टेंडर, भारतेंदु मंच के लिए 10 दिन का टेंडर। पूरे बलिया जनपदवासी, पूरे मीडिया बंधु, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि स्नान घाट का कार्यक्रम 14 को कार्तिक पूर्णिमा शाम को है और 15 की सुबह का स्नान, 1 दिन का स्नान का कार्यक्रम होता है। तो 5 दिन के लिए निविदा किन कारणों से किया गया, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। वो 5 दिन इसलिए निविदा किया गया है कि 4 दिन का बलिया महोत्सव का कार्यक्रम हुआ था, इसका भी भुगतान चाहते हैं कि मेला में ही हो। मुझे कोई आरोप लगाने में कोई भी झिझक नहीं है। और नहीं है तो 1 दिन के कार्यक्रम के लिए 5 दिन का टेंडर क्यों किया गया है? ये गलत तरीका से, गलत टेंडर आपने देखा है? जी, हमने टेंडर देखा है, टेंडर नोटिस मेरे पास है और हमने देखा है। और तीसरी बात कि जो रेट है 30 रुपया स्क्वायर फीट रखा गया है, जिससे हमको लग रहा है कि लगभग 50-60 लाख रुपया नगर पालिका की, जिला प्रशासन तो ये दिखा दिया कि हमने आय बढ़ा लिया और ये नगर हित और जनहित में अच्छा काम है, हम इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन उसका भुगतान भी सही जगह पे और अमाउंट फिक्स करके होना चाहिए। ये नहीं कि जिस एक हाथ से आया और दूसरे हाथ से हम दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस टेंट के लिए 50 से 60 लाख रुपया ददरी मेला में देना कहाँ तक उचित है? हमको तो नहीं लग रहा है कि उचित है। तीसरी बात कि उसका रेट है 30 रुपया स्क्वायर फीट। और हम लोग आज के डेट में हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, अपना घर बनाते हैं किसी आर्किटेक्चर से, तो हमको लग रहा है कि 160 रुपया 70 रुपये स्क्वायर फीट वेल फिनिश्ड टाइल्स लगा के प्लास्टर घर ढलाई करके कंप्लीट आपको देता है। और 30 रुपये का हम टेंट लगा रहे हैं, वो भी 1 दिन के लिए और 10 दिन के लिए। तो ये तो ददरी मेला के कोष का क्षति है। और पता नहीं चेयरमैन साहब क्या चाहते हैं, क्या सोच है उनकी, वो न खुल के विरोध कर पा रहे हैं। हमको लग रहा है कि वो शासन के सत्ता के चेयरमैन हैं और वो अपनी व्यथा कहने जाएं तो कहाँ कहने जाएं, घर का मारे जाए तो कहाँ जाए। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चेयरमैन साहब वैश्य समाज से आते हैं और उनके ऊपर इस तरह से दबाव बना के और अनैतिक काम कराया। अब हम तो ये भी सुन रहे हैं कि मेले का भुगतान उनसे जबरन करा लिया जाएगा। इस लोकतंत्र में इस तरह की तानाशाही अगर सुनने में आ रही है और अगर ऐसी बात अगर आला अधिकारी कह रहे हो शासन सत्ता के, तो इससे ज़्यादा निंदनीय, इससे ज़्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए और लोग से बात करता हूँ कि ददरी मेला को लेकर जो सभासद बैठक कर रहे हैं, आप लोग भूमि पूजन में नहीं है, क्या बात है? हम लोग अपने छोटे भाई अमित दुबे के सभासद से सहमत हैं और हम लोग 2500 सभासद इसका विरोध कर रहे हैं। आप भी नहीं है? नहीं, हम लोग भी बहिष्कार कर दिए। आप भी भूमि पूजन में दिख नहीं रहे? नगर पालिका की बोर्ड की गरिमा होती है, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान, उन दोनों को जिला प्रशासन तार तार कर रहा है। हमारे यहाँ जो प्रभारी अधिकारी नोडल नियुक्त हुए हैं, उनके यहाँ कल तो हम थे और साथी सभासद अन्य लोग भी थे,
तो दबाव दे के पीएसी लगा के और 3 थानों की फोर्स लगा के कि कोई आ जाएगा तो मार के उस शब्द का मैं उपयोग नहीं कर सकता हूँ कि पीठ लाल कर दीजिए कि क्या लाल कर दिया जाएगा, और जो भी आएगा उसको 14 दिन कारावास भी जाना पड़ेगा। इस तरह से वो मेला हाईजेक करके और उस तरह मेला चलाना चाह रहे हैं माननीय आत्रा मिश्रा जी। तो अब उसमें सभासद की गरिमा क्या रह जाएगी, बोर्ड की गरिमा क्या रह जाएगी, हम लोग को तो ये समझ नहीं आ रहा कि सभासद बनने का उद्देश्य क्या है। हम हैं चाहे हमारे साथ सभासद हैं, बोर्ड की बैठक हो रही है, कोई प्रस्ताव पास भी होता है, बहुत प्रस्ताव निरस्त भी हो जाता है। तो जो प्रस्ताव पास हुआ है उस पर आगे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो है। और पिछले 1-1.5 सालों में जितनी भी बोर्ड की बैठकें हुई हैं उस पर किसी बैठक पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम लोग केवल जनता का दर्द सुन रहे, चूँकि सबसे आसान जनप्रतिनिधि हम ही लोग हैं। रात को कोई न्योता से लौटेगा तभी हम लोग मिल जाएंगे, सुबह ब्रश करते हुए भी निकलेगा तो हम लोग मिल जाना है। सारी शिकायतें हम लोग को सुननी है, लेकिन अगर हम जाएँ समाधान के लिए तो समाधान नहीं करा पा रहे हैं। तो निवास और चरित्र लिखने से अच्छा है कि SDM साहब तो निवास भी बनाते हैं, चरित्र भी बनाते हैं लोगों का, तो परमानेंट वही काम हुआ, वो भी कल हम लोग का पैड भी ले लें। और जो 1000 भत्ता मिलता है वर्षक ना हो तो 25 लोग का ले लेंगे तो 25,000 वो भी हो जाएगा, वही ले लें और वही नगर पालिका चलाएं। आइए सूरत तिवारी जी, आप क्या कह रहे थे कुछ? हाँ जी सर, जनता द्वारा हम लोग भी चुने हुए हैं, 2500 सभासद हैं हम लोग। और सबसे करीबी जो जनप्रतिनिधि होता है एक सभासद ही होता है, एक प्रधान ही होता है, जो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक अवेलेबल रहता है। एक सुबह में मर जाए कुत्ता उसको फेंकवाने से लेकर ट्रांसफार्मर ददरी मेला बात हो रही है जी। तो विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों को लेकर 20 अक्टूबर को हम लोगों ने बैठक किया ददरी मेला संबंध में। इसमें एक नियम बनते हैं, हर एक बोर्ड बैठक होती है, एक नियम बनते हैं, एक चीज़ें पास होती हैं सर्वसम्मति से। हम लोगों ने भी कई चीज़ें उसमें लगभग 20 से 25 बिंदुएं पास की। उसमें से एक था कि ददरी मेला 2023 में एक नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा सुमित मिश्रा जी ने ये प्रस्ताव दिया था कि 2023 में नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा जो हराई हैं वो कुछ उनसे वित्तीय अनियमितता हुई थी, कुछ भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगे थे। अगली जाँच होने तक और तथा मेला में उनको प्रतिबंधित कर दिया जाए, उनको एंट्री ना दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद आज खबर आई, आज सामने से देखा गया, वीडियो आया कि उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, नगर पालिका में भूमि आवंटन का कार्य किया जा रहा है। हम लोगों ने बहुत परिश्रम से बोर्ड बैठक लगभग 4 घंटे तक करके विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों को पास करके बोर्ड में इतने ज़्यादा राजस्व की जो बढ़ोतरी हुई है उसके कई नियम बनाने का कार्य किए कि खुली बोली से हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, कम भ्रष्टाचार हो, जिसको ज़मीन जो पहले से लोग ज़मीन लेते आए हैं, जो अपनी दुकान लगाते हैं, उनको प्राथमिकता दी है। विभिन्न प्रकार के हम लोगों ने एक शुल्क भी तय किया कि 40 रुपये से अधिक का शुल्क ना ले, साइकिल स्टैंड, बस स्टैंड का। अभी तो मेला लग रहा है, अभी तो कुछ शिकायत दुकानदारों की आप लोग को व्यवसाय नहीं होगी? अब पिछले 2023 को मैं लेटेस्ट पूछ रहा हूँ। नहीं, अभी तो कोई शिकायत नहीं आई है उस पर। आप लोग भूमि पूजन में क्यों नहीं है? भूमि पूजन में जब बोर्ड की गरिमा नहीं है, बोर्ड में जो चेयरमैन साहब कहाँ हैं आपके? चेयरमैन साहब अपना जानते हैं, हम लोग भी जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने हुए हैं, सभासद हैं हम लोग अपना जानते हैं। आप कुछ कहेंगे क्या? चलिए आइए बात करते हैं वार्ड नंबर 23। आप कुछ नहीं कहना विकी? तो दोस्तों आज की बैठक सभासदों की है, इनका अलग अलग अपना मत है। और आज की जो बैठक है, आज भूमि पूजन का वक्त है, समय है, लेकिन सभासद कुछ संख्या में आज वार्ड नंबर 18 के सभासद जॉपलिनगंज के सूरत तिवारी की एक आवश्यक बैठक चली। इसमें अपने अपने लोगों ने अपने विचार व्यक्त किया है ददरी मेला को लेकर। तो अभी कुछ आप कहना चाह रहे थे? जी, मैं कहना चाहता था कि अभी हमारे सहयोगी भाई सुमित जी ने बताया कि जिला प्रशासन ये मन बना ली है कि लाठी के दम पे वह मेला लगाएगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ 14 दिन नहीं 14 साल भी अगर करवास हुआ तो जनहित की लड़ाई में लड़ने में हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हम लोग भी अब मन बना लिए हैं, अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, कहीं भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल। चलिए, ददरी मेला बेहतर हो, जानदार हो, बेहतर तरीके से अच्छा चले। सभासदों की अपनी अलग राय है कि इसको लेकर क्या खास होगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।